हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका भाई बताने वाला है कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं। अगर आप बहुत सारे वीडियो देखकर थक गए हैं तो आप देखिए हमारा वीडियो, सीधा आपको दिमाग में सेट कर देंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से पूछेगा कि आपको दे देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, या नहीं तो ये कथन आपको दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको कथन दे देगा, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करिए दे देगा। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक। तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज ABC, नाम हम दे दिए। और इसका कर्ण हुआ, ये सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण AC का वर्ग इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि भुजा AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होगा कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर देंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि हमको यही बोलता है सिद्ध करने के लिए बोलता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमको बोलता है पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया गया है, देखिए दिया गया है। देखते हैं कि इस त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है। इस त्रिभुज में दिया गया है कि एंगल B समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो लिख देते हैं एंगल B बराबर 90 डिग्री। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं रचना लिखते हैं। रचना में क्या दिया है कि दिया गया है कि BD लंब है AC पर, यानी कि BD जो लंब है वह है AC पर। देखिए यहाँ पर ये हुआ BD रेखा और ये लंब है AC पर। तो लिख दिया हम BD लंब है AC पर। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए क्या बोलता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको बोलता है सिद्ध करने के लिए। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण। अब यहीं से तो मेरा सवाल स्टार्ट होगा सॉल्व होने का। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADB में, यानी कि एक बार हम लेंगे पूरे त्रिभुज ABC और एक बार लेंगे ये, एक बार पूरे त्रिभुज और इस त्रिभुज यानी कि ABC और ADB के साथ लेंगे, और एक बार लेंगे ABC और BDC के साथ। तो हम सबसे पहले लेते हैं ABC और ADB के साथ। देखिए हम त्रिभुज को अलग अलग बना लेते हैं। ये हो गया मेरा त्रिभुज ABC और ये मेरा त्रिभुज हो गया DAB, यानी कि दोनों त्रिभुज हम लिए, दोनों त्रिभुज लिख दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें समकोण क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे समकोण क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले समकोण है त्रिभुज ABC में। देखेंगे त्रिभुज ABC ये हुआ, इसका 90 डिग्री कोण है एंगल B। तो लिखेंगे एंगल B बराबर, और उसके बाद त्रिभुज ADB में देखेंगे। तो यहाँ पर हम ADB बना दिए हैं। तो त्रिभुज ADB का समकोण क्या है, तो त्रिभुज एंगल D है। तो लिखेंगे एंगल B और एंगल D बराबर, ये दोनों समकोण है तो बराबर में हम 90 डिग्री लिख देंगे।
और उसके बाद हमको देखना है, देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में एंगल ए यानी कि एंगल ए उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये हो गया उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों में रहता है उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ये हो गया एंगल ए उभयनिष्ठ। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ये दोनों समरूप हुआ। और समरूप हुआ कौन चीज से, एंगल से, यानी कि दोनों कोण से ही समरूप हुआ, तो एंगल से समरूप हुआ। और अगर एंगल से समरूप हुआ ये और ये एंगल से समरूप हुआ तो इसका भुजा ए बी, ये भुजा और ये भुजा दोनों होगा बराबर होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे ए बी, भुजा ए बी बट्टा ए डी लिखें। और बराबर में हम क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा ए बी लिख दिए। और अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए सी गुना ए डी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए। और अगला चलते इसको हम मिटा देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया एंगल। और ये पहला समीकरण क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी। इसको तो हम रखेंगे, इसका आगे काम है। और उसके बाद हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज, यानी कि पहला त्रिभुज लेंगे, लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी। पहला त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज बी डी सी या सी डी बी, कोई भी हम, एवं त्रिभुज बी डी सी। अब हम इस त्रिभुज को भी अलग करके हम बना देते हैं। देखिए ये हो गया मेरा त्रिभुज ए बी सी और ये मेरा त्रिभुज हुआ बी और सी। और अब इस त्रिभुज में देखना है कि एंगल बी इसका और एंगल बी इसका। देखिए एंगल बी इसका और इसका एंगल बी दोनों समकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल बी, ये दोनों समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, तो इक्वल में 90 डिग्री देंगे। और उसके बाद देखना है कि इसका उभयनिष्ठ कोण है। देखिए त्रिभुज ए बी सी का भी एक कोण है एंगल सी और त्रिभुज सी डी बी का भी एक कोण है एंगल सी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, ये हो गया मेरा उभयनिष्ठ। जो दोनों में रहा था उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो एंगल सी भी इसका हुआ, एंगल सी भी इसका हुआ, तो ये दोनों हुआ। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। और समरूप हुआ कैसे, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ कोण से यानी कि एंगल से। तो यदि एंगल से समरूप हुआ तो इसका ये भुजा और ये भुजा और इसका भी ये भुजा दोनों बराबर होगा। तो अब देखिए हम, तो बराबर अगर होगा तो यहाँ पर होगा क्या, बी सी बट्टे में होगा क्या, डी सी बराबर में होगा ए सी बट्टे ये भुजा बी सी। और अब देखिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि बी सी तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर, और ये दोनों गुना होगा तो ए सी गुना डी सी। देखिए यहाँ पर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 + 2 यानी कि समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ेंगे। समीकरण मेरा पहला क्या है, ये यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना डी सी, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना डी सी है, तो इसमें ए सी कॉमन है तो ए सी को हम कॉमन ले लेते हैं, ए सी को हम कॉमन ले लिए और बचा मेरा क्या, तो यहाँ पर ए डी और प्लस डी सी, यही मेरा बचा। और अब देखिए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना, अब देखिए ए डी प्लस डी सी, अब इस त्रिभुज में देखिए ए डी और डी सी, इस दोनों भुजा को मिला करके मेरा एक भुजा बना ए सी, तो यहाँ पर ए सी हम लिख देंगे। अब देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, इस दोनों गुना करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हमको बोलता था सिद्ध करने के लिए, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अब हम मिलते हैं इससे अगला वीडियो में।